पिथौरागढ़ हिंदी दिवस पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी साहित्य भारती संगठन की पिथौरागढ़ शाखा के पदाधिकारी डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने अपर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निवेदन किया है। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय न्यू बजेटी में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी और संचालन डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने किया। गोष्ठी में हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार व प्रभाव पर चर्चा की गई। आपदा से पिथौरागढ़ तहसील में बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण थरकोट पट्टी के डाल गांव में पुष्कर सिंह नेगी व प्रेम सिंह नेगी का 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया है। प्रेम सिंह ने बताया कि उनके मकान की बाईं ओर की जमीन धंसने लगी। सभी लोग घर में ही थे। देखते ही देखते 2 मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया। घर के लोग तो बाहर आ गए, लेकिन गोठ में बंधे 2 गाय और 3 बकरी, एक गाय को किसी तरह से सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन एक गाय और बकरी गोठ में ही जमींदोज हो गए। इस दौरान मकान के आसपास सेब, पुलम, आड़ू, माल्टा, नारंगी के पेड़ भी बह गए। इस घटना के साथ करीब 150 नाली जमीन भी बह गई। डाल गांव में करीब 25 परिवार रहते हैं। इस घटना में अधिकतर ग्रामीणों की जमीन बह गई है। वहीं घटनास्थल पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। प्रशासन से तत्काल मुआवजा राशि देने की बात कही। पिथौरागढ़ जनपद में भारी बारिश के कारण थलकेदार क्षेत्र के भिलौद, सिवनी, पांगर, डाल, तोली, कांटे, बमनथल, साई खोला सहित अन्य क्षेत्र में गाड़ किनारे की सैकड़ों नाली जमीन बह चुकी है। थरकोट में 40 मत्स्य तालाब बह चुके हैं। घिंगरानी गांव, लाटा मंदिर से गांव तक पूरे क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। इन गांव में बड़ी संख्या में लोग बागवानी कर अपनी आजीविका चलाते थे। इस कारण बड़ी संख्या में लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इन गांव में बड़ी संख्या में गुलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, रास्ते टूट चुके हैं, सड़कें बंद हैं, दर्जन भर से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी संख्या में सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने कहा कि इस क्षेत्र को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर लोगों को राहत देने का कार्य किया जाए। उत्तराखंड राज्य के बाजपुर क्षेत्र में भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए कोसी नदी में गए श्रद्धालुओं में 4 युवक कोसी नदी के तेज बहाव में बह गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक को कोसी नदी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 युवक पानी में बह गए। वहीं पानी में बहे युवकों की तलाश करने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं, जहां एनडीआरएफ और पुलिस टीम के द्वारा युवकों की नदी में तलाश की गई। बता दें कि काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी के श्रद्धालु भगवान गणेश की मूर्ति को सुल्तानपुर पट्टी से होकर गुजरने वाली कोसी नदी में विसर्जित करने के लिए आए हुए थे। इसी के चलते दक्ष, नागेश, विकास और हिमांशु कोसी नदी में नहाने लगे। नदी के तेज बहाव में चारों युवक बह गए। वहीं चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद लोगों ने युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी मशक्कत के चलते लोगों ने हिमांशु को कोसी नदी से सलामत बाहर निकाला, जबकि 3 अन्य युवक बह गए।